मैं केस बता देता हूँ जिसका फैसला सुनाया जा रहा है। केस ये है कि आले शरीफ ने एक महंगी प्रॉपर्टी बेची लंदन में। उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हो गया जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ पे तफ्तीश शुरू की। उस सेटलमेंट के नतीजे में पैसे आ गए जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, ये जो सामने बिल्डिंग है हाई कोर्ट के लेफ़्ट साइड पे, इसमें वो पैसे पड़े हुए हैं। और इमरान खान पाकिस्तान का नहीं दुनिया का पहला शायद वज़ीर आज़म है जिसको सज़ा दी जा रही है ट्रायल करके कैंगरू कोर्ट से। एक ऐसे मुकदमे में ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था, ये केस ही नहीं है, जिसके अंदर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और उसने एक शहर इल्म आबाद किया है। ये जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर जाके अपने महल बनाए हुए हैं, वहाँ रहते भी हैं बेशरम और कहते हैं हमें पता नहीं है ये किसका है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। ये केस नहीं है, ये एजेंडा है। इससे इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि ये जल्दी जल्दी में इसलिए हैं कि इनका टाइम आ गया है। जो चेंजेस आ रही हैं ग्लोबल और रीजनल, ख़ास तौर पे ग्लोबल और रीजनल, दो चेंजेस ऐसी हैं जिनके नतीजे में ये आर्जी निज़ाम हुकूमत, ये फ़र्ज़ी फार्म 47 वाले और उनके जितने भी हैं चाहने वाले, उन सब का कोई मुस्तकबिल अब बाकी नहीं रहा। तो ये बुशरा बीबी, अगर ये आज कुछ सजा हो जाती तो बुशरा बीबी जो 9 माह जेल काट के आई थी और दोबारा रिहाई पे हैं, तो वो भी गिरफ्तार होंगी, तो फिर क्या असरात होंगे? ये देखें, जो नजूमी हैं वो उन्होंने छोड़े हुए हैं जो सज़ा दिलवाना चाहते हैं, और कल से नजूमी ये ऐलान कर रहे हैं कि सज़ा इतनी होगी। फिर वो कह रहे हैं इस दफ़ा बहुत लंबा लिखा हुआ 72 पेज का फ़ैसला है। और ये कैसी अदालत है, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है इस पर कि ऐसा मुकदमा जिसका फ़ैसला जज ने सुनाना है, वो फ़ैसला सुना रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पहले ही सुनाया जा चुका है। तो इसलिए ये सब सियासत है। और क्या सज़ा से पहले फ़र्क पड़ा था ना बुशरा बीबी को, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लड़के नौजवान जो मिलिट्री के अंडर कस्टडी रहे, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाहर निकले लोग, उन्होंने उनका शानदार हीरो वाला इस्तकबाल किया और ना किसी ने माफ़ी मांगी, ना किसी के मुकदमे का कोई दिखा रहे हैं कि ये मुकदमा था चला है, ये उसका फ़ैसला है। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये कैंगरू कार्रवाई है। मैं केस बता देता हूँ जिसका फ़ैसला सुनाया जा रहा है। केस ये है कि आले शरीफ ने एक महंगी प्रॉपर्टी बेची लंदन में। उस प्रॉपर्टी को ख़रीदने वाले और बेचने वाले के दरमियान आउट ऑफ कोर्ट एक सेटलमेंट हो गया जब नेशनल क्राइम एजेंसी ने वहाँ पे तफ्तीश शुरू की। उस सेटलमेंट के नतीजे में पैसे आ गए जो पाकिस्तान के सुप्रीम कोर्ट, ये जो सामने बिल्डिंग है हाई कोर्ट के लेफ़्ट साइड पे, इसमें वो पैसे पड़े हुए हैं। और इमरान खान पाकिस्तान का नहीं दुनिया का पहला शायद वज़ीर आज़म है जिसको सज़ा दी जा रही है ट्रायल करके कैंगरू कोर्ट से। एक ऐसे मुकदमे में ट्रायल ही नहीं होना चाहिए था, ये केस ही नहीं है, जिसके अंदर ट्रस्ट की प्रॉपर्टी थी और उसने एक शहर इल्म आबाद किया है। ये जिन्होंने सारी दुनिया के अंदर जाके अपने महल बनाए हुए हैं, वहाँ रहते भी हैं बेशरम और कहते हैं हमें पता नहीं है ये किसका है। इसके बावजूद उनके खिलाफ कोई केसेस नहीं है। ये केस नहीं है, ये एजेंडा है। इससे इमरान खान को, पाकिस्तान तहरीक इंसाफ को कोई फ़र्क नहीं पड़ने वाला, नंबर वन। दूसरी चीज़ ये है कि ये जल्दी जल्दी में इसलिए हैं कि इनका टाइम आ गया है। जो चेंजेस आ रही हैं ग्लोबल और रीजनल, ख़ास तौर पे ग्लोबल और रीजनल, दो चेंजेस ऐसी हैं जिनके नतीजे में ये आर्जी निज़ाम हुकूमत, ये फ़र्ज़ी फार्म 47 वाले और उनके जितने भी हैं चाहने वाले, उन सब का कोई मुस्तकबिल अब बाकी नहीं रहा। तो ये बुशरा बीबी, अगर ये आज कुछ सजा हो जाती तो बुशरा बीबी जो 9 माह जेल काट के आई थी और दोबारा रिहाई पे हैं, तो वो भी गिरफ्तार होंगी, तो फिर क्या असरात होंगे? ये देखें, जो नजूमी हैं वो उन्होंने छोड़े हुए हैं जो सज़ा दिलवाना चाहते हैं, और कल से नजूमी ये ऐलान कर रहे हैं कि सज़ा इतनी होगी। फिर वो कह रहे हैं इस दफ़ा बहुत लंबा लिखा हुआ 72 पेज का फ़ैसला है। और ये कैसी अदालत है, ये कैसा निज़ाम इंसाफ है। सुप्रीम कोर्ट भी खामोश है इस पर कि ऐसा मुकदमा जिसका फ़ैसला जज ने सुनाना है, वो फ़ैसला सुना रहे हैं। सोशल मीडिया के ऊपर पहले ही सुनाया जा चुका है। तो इसलिए ये सब सियासत है। और क्या सज़ा से पहले फ़र्क पड़ा था ना बुशरा बीबी को, ना पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के वो लड़के नौजवान जो
मिलिट्री के अंडर कस्टडी रहे, उनको भी कोई फ़र्क नहीं पड़ा। बाहर निकले लोग, उन्होंने उनका शानदार हीरो वाला इस्तकबाल किया और ना किसी ने माफ़ी मांगी, ना किसी के मुकदमे का कोई दिखा रहे हैं कि ये मुकदमा था चला है, ये उसका फैसला है। तो इसलिए ये जो कुछ भी हो रहा है ये कैंगरू कार्रवाई है।